नमस्कार भक्तों। कार्तिक मास महत्तम कथा अध्याय 10। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 10। राजा पृथु बोले, हे ऋषि नेश नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या समय हुआ था। नारद जी बोले, हे राजन, जब शंकर भगवान ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर शंकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर जलायमान हो गया। शंकर शिवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देख सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे पितामह, यह 3 प्रकार की विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस ब्राह्मण को देखने के लिए सागर तट पर आ गए। सागर से ब्रह्मा जी को आता देख वह उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उससे उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्र पूर्वक कहो। सागर विनम्रता से बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर महाराज जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसके पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों में अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का परागमी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित नहीं होगा तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता, वैभव, सौभाग्यशालिनी, सर्वगुण संपन्न, परम मनोहर, मधुर वाणी वाली होने वाली एवं शीलवान होगी। सागर के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़सड़ उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा बन गया। इति श्री कार्तिक मास महत्तम 10वां अध्याय संपन्न। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्ण भक्तों।